सबको मालूम है कि 2019 में रिजल्ट आ चुका है और भिलाई से भी काफ़ी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से सक्सेसफुल हुए। उनमें से हमारे पास एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, अक्षत अग्रवाल, जिनका रैंक गेट में 808 है 2019 में। और इन्होंने कैसे प्लान किया, कैसे वर्कआउट किया, कैसे प्रिपरेशंस किया इन्होंने, आज इससे बातचीत करते हैं कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया है यहाँ पर। हेलो अक्षत, आपको कैसा फील हो रहा है आज? सबसे पहले तो मतलब 1000 में रैंक आ गए, उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है। मतलब एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद सब जगह से कांग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, सबको थैंक यू मजा आता है सर। हाँ, ये देखिए एक अच्छी बात है कि देखिए टॉप 1000 रैंक में अच्छी रैंक में मानता ही हूँ। रीजन क्या है इसके पीछे, देखिए अप्रॉक्सीमेट 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम को लिखा हुआ है और उस एग्जाम में आप टॉप 1% में आ रहे हैं और ट्रिपल IT बन लो तो 100% को मिल जाएगा वहाँ पे स्टडी करने के लिए और एडमिशन हो जाएगा। और भी एग्जाम्स अभी हैं, इनकी प्रिपरेशन है। कभी कभी हो जाता है कि उस 3 आवर्स के अंदर में आप कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, आप कुछ बोल सकते हैं सिली मिस्टेक, आप प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। प्रिपरेशन सबकी बराबर ही रहती है, ऐसा नहीं कि जिसका 200 रैंक आया है, जिसका 500 आया है, उनके नॉलेज में कोई डिफरेंस है। मेन डिफरेंस वहाँ पे रहता है कि उस टाइम को कैसे प्लेस किया उन्होंने 3 आवर्स के अंदर में। क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया है, उनके फ्रेंड को पढ़ाया है, उनको भी पढ़ाया है, सबको एक साथ देखा है मैंने और सबका लेवल मुझे मालूम है कि कभी कभी होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो रहता है उसके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। रीजन बस ये रहता है कुछ टाइम 3 आवर्स में अपने आपको थोड़ा मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन विद इन 1000 रैंक है तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अच्छा है। और मतलब आप ट्रिपल IT बैंगलोर में जैसे कॉलेज को पाते हैं तो उसमें भी आपके पास अभी ऑप्शन है इनके पास अभी, जबकि MS में जा सकते हैं, RA में जा सकते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। अभी ट्रिपल IT हैदराबाद का एग्जाम बच्चा हुआ है, उसको उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते, क्योंकि एक बार आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो उसका कहीं ना कहीं अच्छे से प्लेस कर ही सकते हैं। तो अच्छा, आप भिलाई के रहने वाले हैं कि आउटसाइड भिलाई के? सर मैं भिलाई पे ही पूरी स्कूलिंग यहीं से की। आप किस स्कूल से पढ़े यहाँ पर? मैं 10th तक दीपेशदुर्ग में था, फिर उसके बाद शंकरा में था। ओके। तो उस टाइम में भी आपने IIT की प्रिपरेशंस की होगी, तो उस समय आपको ऐसा क्या लगा कि जब IIT की प्रिपरेशन आप कर रहे थे और गेट की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस लगा? सर उस टाइम हम लोग मतलब थोड़ा से इमैच्योर रहते हैं, तो ये मैं बोलूँगा हम लोग सुबह फुटबॉल खेल के आ रहे हैं, फिर क्लास में थके हुए बैठे हैं, फिर नोट्स नहीं लिख रहे अच्छे से, मतलब बहुत सारी कामें करते थे। फिर आखिर में किए थे मेहनत, लेकिन फिर भी मतलब पूरे टाइम की मेहनत होती है वो नहीं हुई थी, तो ये चीज़ थी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उस समय मेच्योरिटी लेवल हमारी उतनी हाई नहीं रहती है, तो हमको कैसे प्लान करना है, कैसे सोचना है, कैसे वर्कआउट करना है, वो हम अपने हिसाब से नहीं बना पाते हैं, तो ये बोल सकते हैं। तो जैसे आप B में जब एडमिशन आपने लिया यहाँ पर BIT के अंदर में, तो कैसे आपने डिसाइड, कब आपने डिसाइड किया कि मुझे गेट कर लेना चाहिए या गेट में ही जाना चाहिए? और भी ऑप्शंस थे आपके पास, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको भी मालूम है कि गेट में आ सकते हैं, कैट की तरफ जा सकते हैं, आप GRE की तरफ जा सकते हैं, तो आपने गेट को ही क्यों चूज किया? तो हम लोग BIT ज्वाइन किए थे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही निकला था, फिर सेकंड सेमेस्टर तक थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था यहाँ से तो 3LP की जॉब लगेगी, तो वो तो कर रहा नहीं है, तो फिर वही क्या क्या ऑप्शन है आप लोग के पास फर्दर के लिए, तो वही निकल के आता था गेट, कैट, GRE। सर गेट की तरफ मूव किए और फिर वही 4th सेमेस्टर में यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर ली सर। ओके, मतलब गेट ज्वाइन करने का कोई विशेष मतलब? एक तो सर वो था कि अब इधर पहले IIT निकला नहीं है, तो एक था कि अच्छा कॉलेज में तो पढ़ना ही है, एक वो भी था, और प्लस टेक्निकल जो स्ट्रॉन्ग हो, एक मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है हम लोग अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, वो चीज़ भी चाहिए थी, तो ये भी रीजन था। ओके, तो मतलब हाँ, ये तो प्लस पॉइंट है कि आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं और आपको टेक्निकल में आप साउंड होना चाहते हैं, तो ये गेट आपको बहुत हेल्प करता है कि आप टेक्निकली बहुत साउंड हो जाते हैं और प्लस आप विजुलाइज करने लगते हैं सब्जेक्ट को, अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो रहते हैं। अदरवाइज मैंने देखा है कि आपका 90% पहले ही है, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज नहीं रहता है, तो वो खुद ही अंदर से फील होता है कि यार ये मैं 90% तो लाया हूँ, लेकिन वो जो सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज कहीं ना कहीं हमारा लैक हो रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गेट, जिसके थ्रू अपना एक आप नॉलेज लेवल काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने जो गेट है 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था, इतना अर्ली ज्वाइन करने का प्लान कैसे बनाया? हाँ, हम लोग का था कि जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे C हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, वो हम लोग पढ़े थे कॉलेज में, लेकिन मेरा था कि पहले से उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छा आखिर है बेसिक सब्जेक्ट, मतलब ऐसे नहीं गेट में भी सब जगह काम आने वाला है, तो साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो मैं उसको भी इसलिए जल्दी फिर हम लोग गेट कोचिंग ज्वाइन करी ताकि ये सब्जेक्ट सब जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो आप मुझे मालूम है आप लोग का जो ग्रुप था पूरा कोडिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हम लोग कोडिंग वगैरह भी करते थे, जैसे 3rd सेमेस्टर में हम लोग पता चला था जैसे हैकर रैंक हो गया, कोड शेफ हो गया,
तो हम लोग ये थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से ये भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन बनाते थे थोड़ा थोड़ा, और मेरे को पर्सनली थोड़े सा उसमें मजा आने लगा। मतलब क्वेश्चन हम लोग 3-4 दिन तक नहीं बन रहे पूरा, ऐसा भी होता था, लेकिन धीरे धीरे बनने लगे, उसमें भी बहुत मजा आया, वो भी अलग है। और ये साथ में गेट भी चल रहा था, तो इस गेट की भी पढ़ाई भी हाई लेवल काम होती थी, जैसे सी पढ़ रहे हैं, कैसे पॉइंटर पास होगा, उसका एड्रेस कैसे करना है, वो सब चीज़ भी यहाँ पे काम होती थी, स्ट्रिंग वगैरह का, वो सब भी। तो आपने कोडिंग किस लेवल तक की? कोडिंग वही हम लोग हैकर रैंक के भी क्वेश्चन बनाते थे, टाइम लगता था, सारे टेस्ट पास कर लेते थे। मतलब 5th सेमेस्टर तक तो हम लोग अच्छे हम लोग एल्गोरिथम वगैरह भी पढ़ लिए थे, तो सब डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, वो सब भी हम लोग धीरे धीरे अप्लाई करना चालू कर रहे थे। यहाँ तक हम लोग मतलब प्रोग्रामिंग किए थे अच्छी ऐसी, फिर हम लोग फाइनल ईयर में कोड बिटा हम लोग क्वालिफाई किए, ऐसे तो मतलब प्रोग्रामिंग ठीक थी। कोडसेप वगैरह में, हाँ कोडसेप वगैरह में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसमें पार्ट ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं। ओके ओके, क्या इसमें कुछ रैंकिंग वगैरह आती है? हाँ इसमें भी मतलब उसमें तो ओवरऑल रैंकिंग बनती थी सब कॉम्पिटिशन्स की, अलग अलग हैकर रैंक कोडसेप की, तो उसमें भी ऊपर नीचे होता था, लेकिन उसमें क्या सॉल्व करने में मजा आता था, उसका हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे उसके हम लोग कोड लिख रहे हैं, एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ओवरऑल वो भी मतलब मजा आता था। तो आप एक कोडिंग जो आप करते हैं उसमें क्या गेट भी कुछ आपको हेल्प करता है? गेट के जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, वो सब बोलूँगा बहुत हेल्प होते हैं। सी तो मतलब बहुत ही सब पूरा पॉइंटर्स वगैरह की है खेल, तो वो पॉइंटर्स पास कर रहे हैं, और भी फिर उसके बाद एल्गोरिथम जैसे हो गया, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो वो सब भी अप्लाई करना सीख रहे हैं हम लोग, उसको पढ़ना अलग है, उसके बाद कोड करना वो भी अलग चीज़ है, तो सब अच्छी चीज़ है। तो फिर आप अपने आप को गेट की तरफ कब से बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट कर लिया कि मुझे गेट ही करना है, क्या ये आपने किस सेमेस्टर से डिसाइड किया? ये तो शुरुआत से था कि गेट तो करना ही है, प्लस मैं तो बट ऐसा टाइम कैसे कभी दिक्कत नहीं होती, टाइम बहुत रहते हम लोग, गेट हम लोग यहाँ कोचिंग की क्लास हफ्ते में 3 दिन लगती थी, सुबह 2 घंटा, तो बस घर जाके एक बार पलटाना था कॉपी के रिवीजन, तो पढ़ा है पिछली क्लास में, तो मेरे को तो कभी ऐसा बहुत हेक्टिक लगा नहीं कोचिंग का, हम लोग ये साथ में समझ आता था सब। आज गेट जैसे यहाँ पे जो क्लासेस लगती है, वीक में 4 डेज भी आना पड़ते हैं आपको, यदि आप 4 सेमेस्टर में ज्वाइन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा नहीं रहता कि डेली भाग के आ रहे हैं आपको। और अपना कोर्स भी देखा जाए तो हम लोग लगभग अक्टूबर में कंप्लीट कर लिए थे कोर्स, 3 महीने बिफोर हम लोग गेट के एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद टेस्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाता है। तो आप सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं कि कैसे आप प्लान करते थे और कैसे आप स्टडी करते थे, टेक्स्ट बुक्स वगैरह आप फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? टेस्ट हम लोग भी यहाँ पे हम लोग को कोचिंग में नोट्स अच्छे मिल जाते थे, तो मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी नोट्स से पढ़ लेता था, हम लोग को मतलब पूरा कॉपी टाइप ही पूरा हम लोग को नोट्स मिल जाता है शुरुआत से एंड एकदम प्रिसाइज मैनर में, तो बस उनका नोट्स अच्छे से लिखते हैं, तो बुक की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर टाइम है तो बुक पढ़ लेना। तो हम लोग इसी डेटा स्ट्रक्चर है, तो साथ साथ में ऐसे सब्जेक्ट जो है वही, एक तो प्रीवियस ईयर वो भी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते, मतलब कई बार कुछ सब्जेक्ट तो मतलब नहीं बनते थे पहले वाले, तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बनने लगता था, और बाकी सब सब्जेक्ट्स भी हो गए, और वो सिस्टम्स वाले सब्जेक्ट्स हो गए, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की सीएन वाले उसकी बुक्स तो मतलब पढ़नी चाहिए, वो यहाँ कॉलेज में भी काम आएगी। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आपको गेट में सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा? गेट में सर एक तो सर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग पढ़े थे, कॉलेज में पढ़े थे हम लोग, लेकिन तो ऐसा थोड़ा कॉलेज के एग्जाम ऐसा टाइप, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे तो पूरा इन डेप्थ कैसे पेज ट्रांसफर हो रहा है, फाइल कैसे पूरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में बहुत मजा आया था। ओके, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको बहुत वीक लगा हो कि फिर लो फील करते थे आप उसको स्टडी करने के बाद? हाँ, तो मेरा ऐसा कभी पूरा नहीं, कैसे पूरा सब्जेक्ट भी कैसा नहीं होता था मेरा, जैसे कभी क्लास छूट गई तो वो वाला टॉपिक वीक हो गया, मोस्ट ऑफ द ऐसे था, जैसे कुछ हो जैसे सीएसए का जैसे कुछ हो गया यार बस इसको फॉर्मूला पढ़ के निपटा लो, ऐसा था कुछ एरिया में, बाकी सब ओवरऑल कोई सब्जेक्ट वीक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ओके, तो आप ऐसे मैथ्स और एप्टी के लिए कितना वर्क करते थे? तो मैथ्स और एप्टी मेरा स्ट्रांग ही था, तो मैं ऐसा उसको बहुत हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे, ऐसा नहीं, यहाँ पे जो क्लास होती थी संडे कभी होती थी, तो हम लोग बस वही अटेंड कर लेते, तो वही मोर देन सफिशिएंट थी। तो अभी जैसे अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अच्छी रैंक पे अचीव कर सकें? तो मैं बोलूँगा कि अगर क्लास आए तो नोट्स तो लिखो प्रॉपर्ली, और मैं बोलूँगा जैसे बुक पढ़ रहे हो ना, तो बुक के पीछे एक बैक एक्सरसाइज भी होती है, तो उसको भी जरूर अटेम्प्ट करना। उसमें क्या है कि हो सकता है कि शायद गेट में उतना ना आए, लेकिन वो क्या कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बहुत अच्छा एक सोर्स है। और एक और चीज़ है एनपीटीएल के वीडियोस, तो एनपीटीएल के वीडियोस में क्या बहुत सारे वीडियोस है, बहुत लंबे भी रहते हैं,
तो सब नहीं देख रहे उसके जो टॉपिक्स आपके छूट गया है, वीक है या उतना समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक का उस वीडियो देख लो तो वो भी एक अच्छा सोर्स है पढ़ने के लिए। ओके। और अपने आप को देखिए एकदम एक जर्नी, जो कि प्रिपरेशन एक जर्नी है बेसिकली, आप आपको कब लो फील करते थे, ऐसे प्रॉब्लम का आपके साथ राइज होती थी? लो तो कब, वो तो जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे कभी मार्क्स नहीं आए तो हमेशा ही लो फील होता था, फिर अच्छा भी आ जाता तो फिर अच्छा भी लगता था। अब जैसे हम लोग को भी लो फील होता सर से आके बात कर लेते थे, सर ही अच्छा मोटिवेट कर देते थे हम लोग को। बाकी वो तो होता रहता था, कभी मार्क्स आया नहीं आया, कभी कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें थी। आगे भी आपका क्या प्लान है? हाँ, आगे अभी हम लोग को IIIT हैदराबाद का एग्जाम है, अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और देखते हैं, और कहीं से इंटरव्यू कॉल आया है उसके लिए, वहाँ का है यही। ओके, तो IIIT हैदराबाद की प्रिपरेशंस के लिए आप क्या प्लान्स बनाए हैं? तो IIIT हैदराबाद का सिलेबस वही गेट जैसे ही है, तो बस हम लोग वही गेट का रिवीजन ही कर रहे हैं जो पढ़ा हुआ है पूरा, और उसका जैसे एप्टी होता है उसके लिए एप्टी वगैरह भी स्ट्रॉन्ग करना रहता है, तो बस अभी वही प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, गेट का ही सिलेबस है, बस उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सर। और मतलब गेट की प्रिपरेशन करने के बाद इस पे बाय डिफॉल्ट सब प्रिपरेशन हो ही जाती है, कुछ चेंजेस रहते हैं फॉर्मेट में, वो प्लान होता है। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ऑल द बेस्ट, अच्छा आप करते रहिए अपनी लाइफ में और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।